पीयूष जी, आप इस पर जवाब देना चाह रहे हैं जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि देखिए नुकसानदायक है, आप फ्री देते जाएंगे तो इससे आपको नुकसान होगा, टैक्स पेयर को नुकसान होगा। मेरा यह कहना है कि टैक्स पेयर को नुकसान को मापने का पैमाना क्या है। टैक्स पेयर के नुकसान को पैमाने को कौन मापेगा भाई? सीएजी मापेगा ना। और सीएजी यदि बोलता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट में अपनी रिपोर्ट में बोलता है कि भाई रेवेन्यू सरप्लस का मॉडल है पिछले 6 साल से लगातार, सिर्फ एक कोविड वर्ष को छोड़ के, यदि दिल्ली की सरकार का, तो सीएजी तो इंडोर्स कर रहा है कि भाई आपका जो जितना एक्सपेंडिचर है उसकी कंपैरिजन में टैक्स जो है आपको ज्यादा आ रहा है। दूसरा, जब केजरीवाल जी ने शुरू किया था तो तब से लेके आज तक दिल्ली का बजट का जो कॉर्पस है वो 3 गुना बढ़ चुका है। तो जब कॉर्पस 3 गुना बढ़ चुका है मतलब दिल्ली के बजट का वॉल्यूम 3 गुना बढ़ा है। तीसरी बात, सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं, देश के 37 बड़े बड़े ऐसे डेवलप्ड नेशंस हैं जो मुफ्त में शिक्षा, और वो भी सरकार द्वारा उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था अपने देश के नागरिकों को दे रहे हैं। तो मेरा यह कहना है, और आप यदि शिक्षित और स्वस्थ राष्ट्र नहीं बना सकते तो आपको सरकार में रहने का कोई मतलब नहीं है। आपका पहला दायित्व है, संविधान में की मूल प्रस्तावना में लिखा है कि देश जो है एक वेलफेयर स्टेट है। यदि आप अपने लोगों को, बच्चों को एक जैसी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, और दूसरा यदि कोई बीमार पड़े, बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो उसकी जेब की उसको अपनी जेब की तरफ नहीं झांकना पड़े, उसको पता हो कि मुझे भी वैसी ही चिकित्सा व्यवस्था मिलेगी। ठीक है पीयूष जी, आपकी जो चिंता है देश के प्रति वो मुझ तक पहुंच रही है, और आप जो बता रहे हैं वो बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो हर्षवर्धन, एक सेकंड, जो हर्षवर्धन जी चिंता जाहिर कर रहे थे, पीयूष जी सुन तो लीजिए, जो हर्षवर्धन जी चिंता जाहिर कर रहे थे वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं थी। उन्होंने पहले ही कहा कि इस देश में परंपरा पुराने वक्त से चली आ रही है और इसे खत्म करना होगा। मोदी जी के टाइम से, मैडम, मोदी जी भी तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देते हैं, मोदी जी भी तो उज्ज्वला योजना देते हैं, फ्री में मकान दे रहे हैं। ठीक बात है, ठीक है, मैं आ रही हूँ अतुल जी आपके पास। समझदार व्यक्ति है, लेकिन क्योंकि इनका अभी संकट दूसरा है, जानते बूझते झूठ बोलने की कोशिश करते हैं तो बेचारे फंस जाते हैं। देखिए, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जरूरी आंकड़ा है। ये जरूरी आंकड़ा है, आप सुन लीजिए इसको, क्योंकि है क्या ना कि कई बार हम जब बोलते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि आज के समय में सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। फिस्कल डेफिसिट फॉर 2022-23 टारगेटेड एट ₹9,194 करोड़। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं पता है आपको? ये उसी दिल्ली सरकार का बजट है जो 10 करोड़ के वित्तीय घाटे की बात कर रहा है, दिल्ली सरकार का बजट। तो कृपा करके टीवी पर बोलने से पहले ये सोचा कीजिए कि आप कहां और किसके सामने बोल रहे हैं। अब दूसरी जरूरी बात, ये सुन लीजिए, पहले ये सुन लीजिए, जब आप डीबीटी को फ्रीबीज में कहते हैं तो आपके समझ का सारा संकट सामने आ जाता है। डीबीटी मतलब क्या हुआ? जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसमें गड़बड़ी नहीं हो, 1 रुपया में 85 पैसा घिस न जाए, गायब न हो जाए। 1 रुपया का 1 रुपया मिले, दलाल गायब हो। ठीक का फर्क थोड़ा समझिए, और इसी फर्क की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट था, जो स्पेंडिंग थी, वो इस सरकार में 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई। चलिए अतुल जी से जवाब ले लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी बार बार कह रहे हैं, अतुल जी आप बार बार बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहना आप चाह रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो तो सबके लिए चिंता की बात है ना, क्योंकि देश तो सबका है ना, बीजेपी ना कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी का अलग अलग तो नहीं है ना, सबका है। प्राची जी, मैं इसी बात की तरफ अंदेशा कर रहा था, मैंने अंगुली निर्देश किया था इस बात का, लेकिन हर्षवर्धन जी जो है वो बीजेपी को एक और एडेड प्रवक्ता है तो वो इसी बात करेंगे। वो मैंने रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज की बात की थी, और ये डीबीटी जो है ना, ये डीबीटी हमारा शब्द है, डीबीटी हमने लाया हुआ है, उसको बाद में क्या पहले विरोध किया गया, फिर बाद में उसे हाँ कहा गया, तो ये उल्टी बात, हम जो कहेंगे ना उसका उल्टा जो है मोदी जी कहेंगे। तो ये रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज का डिबेट जो चला था वो 2011-12 में चला था, उसके बाद FRBM आया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया था 2003 में, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन जो है हमारे वक्त हुआ था। आज फिस्कल डेफिसिट जो है इंडिया का वो 6.9% है, और कलेक्टिव स्टेट और इसका जो है यूनियन का वो है 20% के ऊपर है। और आज कर्जा जिस हद से बड़ा है, टैक्स टू जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो अभी 87% के ऊपर गया है। 60% के ऊपर जो है वो खतरनाक होता है, हमारे यहाँ 68% था। अब मुझे एक बात बताइए, नहीं ये तो ठीक है, ये टेक्निकल बातों को लोगों से कोई लेना देना नहीं। क्या LIC का बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वैल्यू जो है वो 30 लाख करोड़, इसको 17 लाख करोड़ करके नीचे करके अपने दोस्तों को बेचना। कॉन्कॉर्ड
कॉन्कॉर्ड जो है, जो भारतन कंपनी है, बीपीसीएल, आईपीसीएल, ये सारे भारतन कंपनियां, ओएनजीसी को जो सबसे अच्छी कंपनी थी, जो डिविडेंड देती थी सरकार को, और हम जैसे लोग जो है छोटे छोटे घरों से आते हैं, इनको नौकरी देने का काम करके समाज के एक तबके से दूसरे तबके में लाने का काम करते थे, उन्हें बेचने का काम क्या है? ये कौन सी डाइवेस्टमेंट पॉलिसी है? ठीक है, कौन सी डिसइन्वेस्टमेंट? इतना समझ में आता है सियासत में कि आप जो करें वो देश हित में है, लेकिन दूसरा कोई करे तो वो देश हित में नहीं। 10 सेकंड मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी कंप्लीट करो। नहीं 10 सेकंड। हमारे वक्त में पर कैपिटा कर्जा कितना था और आज पर कैपिटा कर्जा कितना है? 100 गुना से ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है सर, आंकड़ों की जादूगरी नेताओं से ज्यादा अच्छी कोई कर ही नहीं सकता है अतुल जी। आंकड़ों पर अगर जाएंगे तो सबके पास अपने अपने आंकड़े होंगे और सब उन आंकड़ों में सबसे ज्यादा बेहतर होंगे। लेकिन एक बात को लेकर आपत्ति थी अतुल जी, जो मेहमान मेरे साथ बैठे हैं, आप प्लीज उनको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, इस बात को लेकर आपत्ति थी और मैंने क्लियर कर दिया। आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आपके लिए कोई बात करे तो वो अच्छा, दूसरे के लिए करे तो ये गलत। ये ऐसी राजनीति करना बंद कर दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।